नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस नेक डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बुकरम ली है जिसकी लंबाई लगभग 19 इंच और चौड़ाई 7 इंच डबल फोल्ड में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। यहाँ नेक मैं 3 इंच का लगा रही हूँ निशान और 6 इंच इसकी मैं गहराई रख रही हूँ। अब इसमें हम नेक में गोलाई दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की गोलाई दे दीजिए और आपको नेक कितना लंबा रखना है वो आप तय कीजिए। अब यहाँ पर हम 10 इंच नीचे, जो हमने 6 इंच का गला लगाया है उससे 10 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर सिर्फ एक पैर के छोड़ते हुए हम यहाँ पर इसकी मतलब वो सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और अब लगभग पौन इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस नेक को शेप दे देंगे। जो एक्स्ट्रा हमारे मतलब बुकरम की पट्टी ले लेंगे और अब इसको गोलाई दे देंगे। ये हमने नेक की शेप दे दी है। पौन पौन इंच का हमने मार्जिन रखा है गले की। अब हम यहाँ से नेक से 3 इंच बाहर एक और निशान लगाएंगे और 1.5 इंच इधर की साइड भी हम निशान लगाएंगे नीचे से। और जो हम पहले हम अपनी बुकरम को सीधा कर लेंगे और अब हम 18 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम 1.5 इंच चौड़ा रखेंगे। अब ऊपर जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था और नीचे जो 1.5 इंच का निशान है उनको हम मिला लेंगे और यहाँ पर कोई भी एक आप राउंड शेप लेकर अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा की ऐसे निशान लगा लीजिए राउंड में, हाफ राउंड का। ये मेरी डब्बी 1.5 इंच चौड़ी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें भी पौन इंच का मार्जिन हम नेक में देंगे और अब इसकी हमने कटिंग कर ली है। ये हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है, जो ब्रॉड नेक है जिसकी हम डायरेक्ट इसको हम सूट पर पेस्ट करेंगे और ये जो नेक है इसको हम अलग से कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो ये हमने दोनों नेक की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम कपड़े पर सूट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और बराबर करने के लिए उस पर एक सीधा लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैंने अपने शोल्डर का निशान लगाया है। यहाँ पर मैंने अपना शोल्डर फुल शोल्डर लिया है, यानी मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाया है और लगभग पौन इंच इसको डाउन किया है और ये पौन इंच जहाँ से डाउन किया है वहाँ पर से मैंने 7.5 इंच का अपना आर्म होल का निशान लगाया है, अर्थात हमारी यहाँ पर चेस्ट की लाइन ड्रॉ होगी। और कमर के लिए मैंने 15 इंच पर निशान लगाया है और जो हिप है उसके लिए मैंने 21.5 इंच पर निशान लगाया है। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट 36 इंच है, तो 36 इंच का फोर्थ पार्ट 9 और उसमें हाफ लूजिंग का 9.5 और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हम अपनी आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच जो हमने शोल्डर लिया था उससे 1 इंच कम पर निशान लगाएंगे और बैक पार्ट के लिए जितना हमने शोल्डर लिया था उस पर निशान लगाएंगे। तो और उसके बाद हम अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी कमर 32 इंच है, तो 8 इंच मैं कमर का और हाफ इंच लूजिंग का लेते हुए 8.5 इंच पर रिंग का निशान लगाऊंगी और 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन का रखेंगे, सिलाई मार्जिन का। सेम इसी तरह से जितना मेरा हिप है मैं वहाँ पर अपने हिप का निशान लगा लूँगी। मैंने यहाँ पर सभी जगह सिलाई मार्जिन 2 इंच का लिया है और अब हम इन सभी निशानों को मिला देंगे और नीचे हम अपनी सूट की जितनी हमने लेंथ रखनी है उतनी पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मुझे 44 इंच रेडी चाहिए, तो मैं 44 इंच पर निशान लगाकर 2 इंच फोल्डिंग के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 46 इंच पर निशान लगाया है और जो अब हमने हिप पर जो निशान लगाया था सेम निशान नीचे लगाएंगे और इन दोनों निशानों को, जो हिप के निशान है और नीचे निशान है, उनको हम मिला देंगे आपस में। ये हमारी सूट की निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले हम सूट में बैक और फ्रंट के आर्म होल की गोलाई भी देंगे।
तो यहाँ पर गोलाई मैं फ्रेंच कर्व से दे रही हूँ। ये हमने फ्रंट पार्ट की गोलाई दी है, अब हम बैक पार्ट की गोलाई देंगे। ये हमारी दोनों गोलाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हम कटिंग अपने बैक पार्ट के हिसाब से करेंगे। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद जो बैक वाला पार्ट है उसको अलग कर देंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके आर्म होल की गोलाई हम देंगे। ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट के आर्म होल की गोलाई हो चुकी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग के लिए हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और उसमें हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। सेंटर का निशान लेने के बाद हमने जो ये कटिंग की थी उसका सेंटर लेते हुए उस इस गले को हम आयरन कर कर सूट पर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब हम दूसरे जो हमने नेक तैयार किया था उसको हम किसी अलग कपड़े पर या आप चाहें तो सेम कपड़े पर भी पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पेस्ट करने के बाद हमने इस सूट की कटिंग कर ली है। थोड़ा सा बस सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए हम इस पर अब एक पट्टी स्टिच करेंगे और जो हमने ये कट वर्क दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बस सिलाई करते जाएंगे। कट वर्क पर सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे और जहाँ पर ये हमारे कट वर्क का निशान आ रहा है वहाँ पर हम कैंची से इस पर कटिंग कर लेंगे। बस कट वर्क पर हम कैंची से कट का निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हटाते हुए इसको ऐसे पलट लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी बुकरम को पट्टी लगाते हुए स्टिच कर लेंगे और सेंटर में हम एक अलग से कपड़ा जॉइंट करेंगे। ये मैंने सभी सिलाई कर लिया और ये कट वर्क पर कट लगाते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है और इनको हमने कंगूरों को पलट लिया है। ये हमारा सूट। अब हम जो दूसरे कपड़े पर हमने नेक पेस्ट किया था उस पर हम किनारे की सिलाई लगाते हुए इस गले को तैयार कर लेंगे। अब इस गले पर सिलाई लगा लिया और अब हम इसको 20 सेंटर में से अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा लगाया था क्योंकि ये कपड़ा चुभता है, इसलिए मैंने अस्तर वाला कपड़ा इस पर लगाया था। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसकी पलट लेंगे और बाद में हम जो ये अस्तर वाले कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर पहले लेस अटैच करूंगी इसमें। तो यहाँ पर जब ऊपर की किनारी पर जो हम सिलाई लगाएंगे उसमें सिलाई लगाते वक्त हम लेस भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैं ऊपर की किनारी की सिलाई लगाते जा रही हूँ और लेस भी साथ में जॉइंट करती जा रही हूँ। आप चाहे तो पहले लेस को किसी फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर कर फिर सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट ही लेस को नेक से अटैच कर रही हूँ और इसे फिर बाद में आयरन कर कर मैं इसको अच्छे से बैठा लूंगी। अब जो हमारे अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी कटिंग कर देंगे और अब इन दोनों नेक को जोड़ने के लिए हम एक पट्टी और अलग से तैयार करेंगे। ये पट्टी हमने लगभग 1 से 1.5 इंच तैयार की है और इसको अब दोनों नेक को इस पर रखते हुए इसको 20 सेंटर से हम जॉइंट कर देंगे। और अब जहाँ पर हमने लेस की सिलाई लगाई थी लेस जॉइंट करते हुए वहाँ पर दोनों साइड हम इसको पट्टी को जॉइंट कर देंगे। और अब हम जो हमने सूट पर कटवर्क तैयार किया था उसको इस नेक से सेंटर पॉइंट लेते हुए अच्छे से अटैच कर लेंगे और ऊपर शोल्डर पर भी हम अपने 6 इंच और फिर 3 इंच का मार्जिन लेते हुए इस गले को सेट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी कटिंग कर लेंगे और पहले हम इसको पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर सेट करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये मैंने अच्छे से पिन से सेंटर लेते हुए अच्छे से सेट कर लिया है गले को और अब मैं
जो हमने ये गोलाई दी थी, कट वर्क दिया था, उस पर कट वर्क पर मैं सिलाई करती जाऊंगी और इसको अच्छे से जॉइंट कर लूंगी। अच्छा दोस्तों, जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ तब तक आप एक काम कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। थोड़ा वीडियो को लाइक मिलता है और व्यूज़ आते हैं तो हमें भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। अब ये हमारा नेक पूरी तरह से जुड़ चुका है। अब हमने जो ये सिलाई मार्जिन का कपड़ा लिया था उस नेक में, अब बस उसके हिसाब से हम इस पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे और इसको वापस इधर की साइड पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। बाद में हम पलट सके इतना हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको कटिंग कर देंगे, ताकि बाद में ये चुभे ना। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है शोल्डर पर उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा नेक है, अब इसको हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जो बुकरम पेस्ट की हुई है उसको भी हटा लेंगे। देखिए, गले को फिनिशिंग देते हुए पीछे की साइड हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, अस्तर वाले कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए। ये हमारी सिलाई लग चुकी है और अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको, उसके शोल्डर को बैक वाले शोल्डर से हम अच्छे से जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके शोल्डर के अकॉर्डिंग ही बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो पहले हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट के शोल्डर, अब लगभग एक पैर की सिलाई के मार्जिन लेते हुए बैक पार्ट पर हम कट के निशान लगा देंगे। और अब आप जितना गला रखने चाहो उसके अकॉर्डिंग आप गोलाई दे दो। मैं यहाँ रफली मतलब कम ही गला रख रही हूँ, तो मैंने वैसे ही गोलाई दे दी है इसे। अब हमने एक उरे पट्टी ली है और उसको पीछे गले से अटैच कर लिया है, और इसमें हम कट के निशान लगा देंगे और फिर एक पलटी पलटी कर नेक और ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। और अब आप चाहें तो इसे तुरपाई कर सकते हो या सिलाई मशीन से भी इस पर सिलाई लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिलाई मशीन से ही इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हमारा गला सिलकर रेडी है। अब आपकी सूट की जो भी फिटिंग है आप उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर मैंने साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।